नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस सीबीटी परीक्षा 5/8/2019 के द्वितीय पाली के जनरल इंग्लिश प्रीवियस पेपर को लेकर मैं आया हूं, जो आपका एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ये इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो वर्ड दिया गया है इसका उचित सिनोनिम बताना है। ठीक है, जैसे लेविश। लेविश का सिनोनिम क्या होता है? तो लेविश का अर्थ होता है खर्चीला। ठीक है, लेविश का अर्थ क्या होता है? खर्चीला। याद रखिएगा। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आपका बाउंटीफुल। क्या हो जाएगा? बाउंटीफुल। याद रखिएगा। दूसरा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिडन का मतलब छिपा हुआ। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दिखने वाला। इसमें छिपना तो इसमें दिखना, तो एपारेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी एपारेंट। और इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका कॉन्सील्ड। क्या हो जाएगा? कॉन्सील्ड। और सेक्रेट, SEC, ठीक है, RET, सेक्रेट। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली स्थान भरना है आपको उचित शब्द चुन के। ठीक है, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज प्रमोशन। ठीक है, तो किसी की प्रमोशन पर जब बधाई देते हैं तो उसमें ऑन लगेगा। क्या लगेगा? ऑन लगेगा। याद रखिएगा, ऑन हिज प्रमोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चूज ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको उचित शब्द चुन के ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका सब्स्टिट्यूशन करना है वन वर्ड में। ठीक है, तो लिखा है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ग्रुप ऑफ सिंगर्स यानी गायकों की मंडली को क्या कहते हैं? तो गायक मंडली को कहते हैं चॉयर। याद रखिएगा, चॉयर, CHOIR, चॉयर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग करेक्ट है इसको चूज करना है, चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अलर्ट का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अलर्ट में सिंगल एल पड़ेगा, और इसमें जो है इसका स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल ई पड़ेगा, इसमें एक ही जगह ई पड़ेगा। उसके बाद इक्विप्ड, इक्विप्ड का स्पेलिंग सही है। ठीक है, इक्विप्ड का स्पेलिंग सही है, और इसमें जो स्पेलिंग दिया है इम्फेजिज, इसका स्पेलिंग EMPHASIZE। ठीक है, तो EMPHASIZE होता है, यहाँ PH होता है। ठीक है, F की जगह PH होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उचित सिनोनिम उसका बताना है अकाउंटेबल का। ठीक है, अकाउंटेबल का मतलब पहले जानिए। अकाउंटेबल का मतलब होता है आपका उत्तरदायी। क्या होता है? उत्तरदायी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसरेबल। ऑप्शन बी, आंसरेबल। उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको भरना है। ठीक है, जैसे ओबेसिटी इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर्स एक्सेस फैट लीडिंग टू ए कंसिडरेबल। तो इसमें क्या हो जाएगा ये देखते हैं। लीडिंग टू ए कंसिडरेबल, ए दिया इंक्रीज, रेज, डिक्लाइन, डिक्रीज। इसको छोटा कर देते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा ओबेसिटी इज ए कंडीशन वेयर द बॉडी स्टोर्स एक्सेस फैट लीडिंग टू ए कंसिडरेबल, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, इंक्रीज, क्योंकि मोटापा के कारण शरीर के वजन में वृद्धि होता है तो इसको इंक्रीज कहते हैं। दूसरा है इट इज इंक्रीजिंग ये फास्ट प्लेस इन आवर कंट्री। इट इज इंक्रीजिंग ये फास्ट प्लेस। तो इसमें जो हो जाएगा 8 नंबर में लिखा है इट इज इंक्रीजिंग डैश, ये फास्ट पेस है, पेस इन आवर कंट्री। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एट हो जाएगा। एट ये फास्ट पेस। ठीक है, उसके बाद आप 9 नंबर देख सकते हैं। 9 नंबर क्या है कि इट हैज डैश एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स एंड कैन इवन डैश टू प्रीमेच्योर डेथ डेथ। तो 9 नंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैनी। क्या हो जाएगा? मैनी। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में देख सकते हैं डैश टू प्री मेच्योर डेथ। तो 10 नंबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लीड। ठीक है, लीड। चलिए 11 नंबर दी बेसिक कॉज ऑफ ओबेसिटी इज डैश, इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो इसमें हो जाएगा
आपका ऑप्शन ए द हो जाएगा, द इम्बैलेंस। ठीक है, द इम्बैलेंस बिटवीन एनर्जी इंटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी सेंटेंस में कुछ एरर है वो आपको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई एरर नहीं है तो चूज नो एरर में टिक मारना है। तो इसमें लिखा है दी पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज। मेरे ऑफिस में जो लोग हैं वो दूसरे ऑफिस के लोगों से ज़्यादा स्मार्टर हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्मार्टर देन अदर ऑफिसेज। यही गलती है। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न में एक ऑफिस के लोगों की तुलना दूसरे ऑफिस के लोगों से हो रही है, अतः प्रश्न को बैलेंस करने के लिए देन दोज ऑफ अदर्स का प्रयोग होगा। देन दोज ऑफ यहाँ पर होगा देन दोज ऑफ अदर्स, याद रखिएगा। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. यानी अंडरलाइन सेगमेंट में अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है तो सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मार देना है। ठीक है, इफ़ ही वुड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। इफ़ ही वुड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल है। ठीक है ना, जब कंडीशनल होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका इफ़। ठीक है, उसके बाद होता है आपका प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका हैड। ठीक है, उसके बाद होता है आपका जो कम्प्लीमेंट वगैरह वो, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस वुड, फिर हैव। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो होता वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी, हैड ट्राइड। हैड ट्राइड, वुड ट्राइड नहीं, हैड ट्राइड, क्योंकि यहाँ वुड का प्रयोग पहले हो चुका है, यहाँ पर हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी जिसका स्पेलिंग सही है उसको चूज करना है। तो देखिए इसमें सही स्पेलिंग किसका है, इसमें सही स्पेलिंग है आपका ऑप्शन बी का, डायलेमा। डायलेमा मतलब होता है असमंजस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ गलती है, इसमें आपको टिक लगाना कि गलती क्या है। ठीक है, जैसे दी डॉक्टर विथ हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंटर्न्स आर ड्यू। इंटर्न्स आर ड्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि विथ, टुगेदर विथ या एलोंग विथ से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़ा गया हो। ठीक है, तो वर्ब पहले नाउन के अनुसार प्रयोग होगा। 16 नंबर सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। तो 16 नंबर में जो हो जाएगा द लिटिल पपी वाज डैश बाय ए स्पीडिंग कार। तो देखिए ये जो कोई भी लिटिल पप्पी है यानी छोटा सा कुत्ता का बच्चा है। ठीक है, ये जो है इसके ऊपर से कोई कार गुजर गया। ठीक है, यानी इसको कुचल दिया। तो कुचलने के अर्थ में रन ओवर का प्रयोग होता है। ठीक है, रन ओवर का यहाँ पर रन ओवर हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी उचित वर्ड चुन के खाली स्थान को भरना है, जैसे फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी। ठीक है, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेटायर। सेटायर याद रखिएगा, सेटायर। एक मिनट, इसमें क्या हो जाएगा सेटायर। ठीक है, तो इसका सेटायर का मतलब होता है खिल्ली या मजाक से भरा हुआ, खिल्ली या मजाक से भरा हुआ। चलिए 18 नंबर है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यानी इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि अगर लग रहा है कि यहाँ पर अंडरलाइन सेगमेंट में कुछ गलती है तो उसमें से आप सिलेक्ट करके भर सकते हैं, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारिएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइट टू एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन ये रिपोर्टेड स्कूल। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इनवाइटेड फ्रॉम हो जाएगा, इनवाइटेड फ्रॉम हो जाएगा, इनवाइटेड टू नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। उचित मीनिंग इस इडियम का आपको बताना है। कम टू लाइट, कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब क्या होता है? कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना, ठीक है। प्रकाश में आना नहीं, टू बी नॉन पब्लिकली, टू बी नॉन पब्लिकली, ठीक है। 20 नंबर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। जैसे द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मेस्ट्रियो लेफ्ट द ऑडियंस, ठीक है। वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मेस्ट्रियो लेफ्ट द ऑडियंस, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि अच्छे परफॉर्मेंस ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो इसमें जो हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट याद रखिएगा। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. यानी इसमें अंडरलाइन सेगमेंट में अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है तो इम्प्रूवमेंट करना है, अगर नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, ठीक है। जैसे द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2001, तो टेररिस्ट जो है इसको अरेस्टेड किया गया था, ठीक है। द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2001, तो ये हो जाएगा कि दिया गया अंडरलाइन भाग सही है। कैसे सही है? वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सही है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये सही है, नो इम्प्रूवमेंट इसमें होगा। अगला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। उचित एंटोनिम आपको बताना है। तो एंटोनिम बताना है तो गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है आपका शाखा, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए हॉस्टिलिटी, ठीक है, हॉस्टिलिटी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टीचर्स वुड लाइक डैश ए लॉन्ग हॉलीडे, तो टीचर्स वुड लाइक डैश ए लॉन्ग हॉलीडे, तो याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है टीचर्स वुड लाइक डैश, ये तो उसमें होता है 2+1, 2+1 यानी टू हैव ये लॉन्ग हॉलीडे, ये हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि वुड लाइक के बाद 2+1 होता है। वुड लाइक है, फिर यहाँ 2+1 होता है, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी ये जो इडियम दिया इसका उचित मीनिंग आपको बताना है। एबव वंस हेड, एबव वंस हेड इसका मतलब क्या हुआ? तो एबव वंस हेड का मतलब होता है समझ से परे, तो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, ये हो जाएगा बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा।